जा रही है। आज भी लगभग 70 परिवेदनाएं हमारे पास आई, अनेकों विभागों की थी। जितना त्वरित, जितना सब हाथों हाथ कर सकते थे उनका निस्तारण करने का काम किया। जो बजट के संबंध में या कोई इस तरह की थी, उनको हमने विभागों को भेज करके उनका कैसे निस्तारण किया जा सके और कैसे आम जन को हम राहत दे सके, इसके लिए नियमित जन सुनवाई की जा रही है। भूमि संबंधी थे, कुछ हमारे डिपार्टमेंट के संबंध में थे, हर एक विभाग के लगभग 10-15 विभागों की संबंधित समस्याएं थी और उन सबको जो ग्रीवेंसेस थी, जो त्वरित जिनका हम निदान कर सकते थे, उनको बातचीत करके उनका निदान करने का प्रयास किया। और जो ऐसी समस्याएं जिनको थोड़ा सा समय लगेगा, उनको भी हम डिपार्टमेंट्स को भेज करके और उनका फॉलोअप लेकर के उनको भी करवाने का प्रयास करें। ये लगातार कांग्रेस का तो आपने देखा होगा कि वो पिछले 2 साल से, क्योंकि वो 5 साल में ऐसा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उनकी सरकार जो है होटलों में बंद थी। हमारी सरकार आप देख रहे हैं 2 साल में लगातार जनता के बीच में जाती है। 2 साल उनके मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने स्वीकार किया कि मैं घर से बाहर नहीं निकला, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, वो लगातार हर जिले, ऐसा कोई जिला नहीं होगा जिस जिले में वो 2 या 3 बार उन्होंने प्रवास नहीं किया। हर जिले की समस्याओं को सुन करके उनको कैसे वहाँ जनता के बीच में जा करके उनको सुनने का काम किया उन्होंने। और उसके बाद में आपने दोनों ही बजट देखे होंगे, दोनों ही बजट में उन्होंने उन सब चीज़ों को लेकर के समाहित करके, और तीसरे बजट की भी आप देख रहे होंगे तैयारी करके, जिस प्रकार से हर वर्ग के, समाज के जुड़े हुए सभी समाजजनों को यहाँ बुला करके उनकी बात सुन करके बजट में उनको समाहित करने का काम कर रहे हैं। हमारे 2 बजट को आप देखेंगे तो उनको धरातल पे लाने का काम हमारी सरकार ने किया। और पिछली सरकार में भी आपने देखा 4.5 साल तक उन्होंने कुछ किया नहीं, और 4.5 साल बाद कुछ घोषणाएं जो की, आज भी आप उनको धरातल पे नहीं देखेंगे। हमारी सरकार ने जो काम कहा, और हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि हमारी सरकार में शिलान्यास होगा और हमारी सरकार में उद्घाटन होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसी बात में विश्वास रखते हैं कि हम ही शिलान्यास करेंगे और हम ही उद्घाटन करेंगे। SIR में मेरे को ऐसा लगता है वो कहीं मनरेगा को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। उनके कार्यकर्ता, उनके BLOs मेरे हिसाब से ज़मीन पे सक्रिय थे नहीं। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने काम किया, उन्होंने दावे किए, कहीं गलत नाम थे तो उनकी आपत्ति दर्ज करवाई। तो इस बात से उनको दिक्कत हो रही है कि हमें इसका नुकसान हो रहा है, इस बात के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। वो भी हमने किसी गलत नाम कटवाया हो, ऐसे कोई उदाहरण उनके पास अगर कोई हो तो निश्चित रूप से ये दरवाजे खुले हुए हैं। उसके बाद अगर किसी का नाम कटता है तो 1 महीने तक उसको सुनवाई का अवसर मिलता है। कोई गलत नाम जुड़ता है तो उस पर भी वापस आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ये रास्ता तो लगातार खुला हुआ है, और ऐसा कोई है नहीं कि अभी ये बिल्कुल हो गया और इसके बाद कभी कुछ होगा नहीं। ये तो केवल और केवल उनको कोई ना कोई एक मुद्दा चाहिए, बात विवाद खड़ा करने का, और केवल इसी चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। बाकी SIR में सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। पहले SD सूची जारी हुई है, उसमें अगर कोई दावे आपत्ति करना चाहे तो निश्चित रूप से कर सकता है, स्वतंत्र है, सभी वो भी कर सकते हैं। अब उन्होंने कुछ किया नहीं, इसका दोष हमारे ऊपर डाले तो ये तो कोई अलग बात है। वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। डेट बढ़ाना घटाना निर्वाचन आयोग का काम है, और निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। उसको अगर लगेगा कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ाएंगे। वो मेरे हिसाब से किसी पार्टी के कहने से समय बढ़ाना और करना उनका काम नहीं है। वो ऐसा करते नहीं है किसी पार्टी के कहने से। अगर उनको लगता है कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ, उसके बाद ही शायद ऐसा नाम लेके आरोप लगाया। बिल्कुल उनको पता नहीं क्यों उनसे कोई फ्रस्ट्रेशन होगा, इसलिए वो उन पे आरोप लगा सकते हैं। बाकी ये प्रक्रिया पिछले 16 दिसंबर से चल रही है, और लगातार 16 दिसंबर से लगाकर ये 15 जनवरी तक की प्रक्रिया थी। और इसमें नियमित रूप से फॉर्म नंबर 6 भी आप देखेंगे तो लगातार रोज पर डे आप देखेंगे तो 35-40 हज़ार फॉर्म जो 6 भरे जा रहे थे। फॉर्म 7 भी, फॉर्म 8 भी लगातार भरे जा रहे थे। लेकिन उनको वो कहीं आज जो है बाड़मेर घूम रहे हैं, कहीं वहाँ घूम रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने बिजी रखा। अब उनको ऐसा लगा कि हम कहीं
ये काम कर नहीं पाए, जो जमीन पे धरातल पे कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए था वो काम वो जमीन पे कर नहीं पाए, और तो इसका फिर वो क्या करें। तो इसको लेकर के मेरे को तो ऐसा लगता है इसी केवल और केवल कहीं पे भी नाम काटने का काम निर्वाचन आयोग करता है। केवल और केवल कहीं दर्ज भी हुई होगी तो आपत्ति दर्ज हुई होगी, और आपत्ति दर्ज होने पे कोई मेरे को लगता नहीं है किसी को दिक्कत होनी चाहिए। जांच हो जाएगी, जांच होने के बाद वो आरोप तब लगाते हैं जब फाइनल लिस्ट जारी हो जाती है, तो वो ये कहते हैं कि हमारे फर्जी नाम काटे या कुछ किया। अभी तो केवल आपत्ति और दावों में उनको क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर निश्चित रूप से मैंने इस तरह का कोई वीडियो देखा नहीं है, और अगर होगा तो उसकी जांच करवा के निश्चित रूप से अगर उसकी बात होगी तो वाजिब होगी तो कार्रवाई कराएंगे। तो दबाव डाल रहा है इस बार, ये तो जांच का विषय है और जांच करके उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, डोटासरा जी ने एक और बात कही है कि वो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना, उनके समय में कैसे काम हो रहे थे, स्वयं मुख्यमंत्री जी के सामने जिस प्रकार से उन्होंने पूछवाया मुख्यमंत्री जी ने क्या हो रहा था, तो खुले मंच पर शिक्षकों ने जिस तरह से जवाब दिया था वैसे काम अभी हमारी राजस्थान सरकार में नहीं हो। लेकिन पार्टी के तहत बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, सेशन खत्म होने पर है। निश्चित रूप से अगर कोई इस तरह की बात है तो उस पर कार्रवाई करने का काम। हमने भर्ती का कैलेंडर भी जारी किया है, जो आंकड़े हमने जारी किए हैं अगर उनमें आपको कोई संशय दिखता हो तो जरूर आपको बताएं। वो केवल और केवल उनकी सरकार में पेपर लीक होता था, लगातार आपने देखा 19 पेपर लीक उनके समय में हुए, जो और उन 19 पेपर लीक में कितने लोग हमारी सरकार में आने के बाद पकड़े गए, और हमारी सरकार आने के बाद कोई भी एक भी पेपर लीक भी नहीं होता है। लगातार समयबद्ध तरीके से भर्तियां भी होती है, नियुक्तियां भी मिलती है, और समयबद्ध कैलेंडर भी जारी करने का काम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के इस 2 वर्ष के कार्यकाल में हुआ।